जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अभी हम बस 2 मिनट वेट करेंगे ताकि और भी संगत ज्वाइन कर ले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जो संगत जुड़ती जा रही है उन सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप सब मेरे को अच्छे से सुन पा रहे हो? जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतना सुनहरा मौका देने का। इतने सत्संग ऐसे आप करवाते हो, पता भी नहीं चलता कि कैसे मतलब ऐसे आप सत्संग करा लेते हो गुरु जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सुनील बंसल अंकल जी का शुक्राना जो आपने मेरे को ये मौका दिया। मतलब वो बस हम सब तो एक जरिया बनते हैं, बट गुरुजी मेन मौका तो गुरुजी देते हैं। गुरुजी की हर चीज़ में कोई ना कोई मर्जी होती है। तो बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना। ये जो इतना प्यारा गुरुजी ने हमें परिवार दिया है उसका शुक्राना। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम किस किस चीज़ का शुक्राना करें गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी ने इतना सब कुछ दिया है, इतना सब कुछ दिया है कि मतलब बोलने लायक ही नहीं छोड़ा है गुरुजी ने इतना सब कुछ दे के। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जो अंकल ने या गुरुजी ने जो भी कहो, जो हम म्यूजिक उसके अंदर जो शब्द गुरुजी ने डलवाया था उसका नाम था मंगना भी नहीं आंदा मैनू। तो वो सुन के मतलब सीरियसली ऐसा लगता है कि कितना टचिंग वो शब्द है कि एक्चुअली मतलब हम कितने अपने आप को समझदार समझते हैं। हम सारी संगत अपने आप को इतनी समझदार समझती है कि हम बस मांग लेंगे गुरुजी से, लेकिन उसके अंदर वो शब्द इतना टचिंग है कि हमें मांगना भी नहीं आता और गुरुजी हमें खुद ही हमारे ऊपर मेहर बरसाते रहते हैं। तो गुरुजी हर चीज़ का शुक्राना। मतलब हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मांग लेते हैं आपसे कि गुरुजी फ़ोन दिलवा दो, गुरुजी गाड़ी दिलवा दो, गुरुजी घर दिलवा दो। लेकिन ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल मतलब एक हम शब्द सुनते हैं, उसके अंदर भी एक यही व्याख्या होती है कि मतलब हम एक एक चम्मच जितनी चीज़ मांग रहे हैं, क्या पता गुरुजी ने हमें पूरा समुंदर भर के देना हो। तो हम कौन होते हैं गुरुजी से कुछ मांगने वाले? जो हमें गुरुजी दे बस हमें उसी में ही खुश रहना है, क्योंकि गुरुजी को हमसे ज़्यादा पता है कि हमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो गुरुजी सबसे बड़ा शुक्राना तो आपने हमें अपने आप से जोड़ा, अपने चरणों से जोड़ा। हमें उससे बढ़कर और कोई चीज़ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मतलब जो चरणों से जुड़कर जो आनंद है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। मतलब आप सोचो और दुनिया कितनी भटक रही है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहाँ कहाँ जाते हैं कुछ भी नहीं पता। लेकिन हम तो जब से गुरुजी के चरणों में जुड़ गए हैं तब से लगता है कि बस और कुछ चाहिए ही नहीं हमें। तो और उसके बाद से एक्चुअली सारी चीज़ें ना, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट ख़त्म भी हो गई है। हमें लगता है कि मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें तो बहुत छोटी छोटी है, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो जो दुनिया का मालिक है, जो गुरुजी हैं, वो ही मिल गए हैं। तो हमें तो और
कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो दो ही लोग हैं। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना हर चीज का। इकट्ठे होने दे संगत जी, आ जाओ पहले। अभी आई थिंक सिर्फ 2 ही संगत जुड़ी हैं, तो अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और संगत से जुड़ने का। तब तक मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुजी। ये मंत्र जाप जितनी बार हम बोले, मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, इतनी एनर्जी, ऐसे बिल्कुल ऐसा लगता है ना, बिल्कुल हम किसी चीज़ में खो जाते हैं, तो वो ये मंत्र जाप ने आपका इतनी पॉजिटिविटी, इतना सब कुछ दिया है। सब चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। एक सेकेंड संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। तो गुरुजी का सत्संग मतलब करने में ही बहुत बड़ा सत्संग है मुझे लगता है, क्योंकि लाइव सत्संग मैंने लास्ट ईयर 3 जुलाई को किया था, गुरुजी के बर्थडे से पहले फर्स्ट टाइम ही मनाना था। तब मैंने फर्स्ट टाइम लाइव सत्संग करा था 3 जुलाई 2020 में। और उसके बाद शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी, गुरुजी ने सत्संग नहीं करवाया। लेकिन अब मतलब पता नहीं गुरुजी की क्या ब्लेसिंग्स गुरुजी ने देनी है, नहीं पता। बट गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो जितनी भी संगत यहाँ पर हैं उन सबका कल्याण होने वाला है। गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं अपने सत्संग सुना के। अभी लास्ट वीक वेंसडे को गुरुजी ने फिर से सत्संग करवाया। मतलब पूरे ऑलमोस्ट 1-1.25 साल बाद गुरुजी ने सत्संग कराया, लाइव सत्संग। उसके बाद पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी थी कि अभी लास्ट वेंसडे ही एक सत्संग हुआ था, उसके बाद सैटरडे को भी गुरुजी ने सत्संग कराया और गुरुजी आज भी सत्संग करा रहे हैं।
तो थैंक यू सो मच गुरुजी, इतना मतलब ऐसे इतने अच्छे अच्छे सत्संग कराने का, मतलब इतना अच्छा मौका देने का बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। मुझे सीरियसली नहीं पता कि मैं क्या सत्संग करने वाली हूँ, लेकिन जो भी गुरुजी बुलवाएंगे गुरुजी सब आप ही बुलवाओगे, क्योंकि क्या कौन सी सत्संग को किस चीज़ का आंसर चाहिए वो गुरुजी को पता है। तो गुरुजी अपने हिसाब से जो भी सत्संग गुरुजी ने शेयर कराने होते हैं तो गुरुजी वही सत्संग शेयर कराते हैं। लास्ट वाले सत्संग में गुरुजी ने पूरा जो जो चीज़ें ब्लेस करी हैं वो सब शेयर करवाया था गुरुजी ने। उससे पहले वाले सत्संग में गुरुजी ने पूरी अपने साथ जर्नी शेयर कराई थी कि कैसे गुरुजी ने जोड़ा अपने साथ, सॉरी जय गुरुजी। तो आज गुरुजी पता नहीं मेरे को ये कह रहे हैं शेयर करने के लिए कि जो और संगत के साथ जो जो सत्संग हुए हैं तो मैं वो सारी चीज़ें आज संगत के साथ शेयर करूँगी। अभी 2019 की बात है। मेरी एक कज़न आंटी हैं, कज़न है मेरी एक, बहुत छोटी हैं, वो भी 6 इयर्स की हुई हैं, उस टाइम पे वो 4 इयर्स की थी। तो बड़ा मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई थी उस टाइम पे। उनको फीवर हुआ और कोई मेडिसिन वगैरह दी तो उस वजह से ना उनको वो एलोपैथिक सूट ही नहीं कर रही थी। उनकी बॉडी पे पूरे रैशेस और पूरे ऐसे जैसे मच्छर पूरे काट जाते हैं ना पूरी बॉडी में, तो ऐसा वाला सीन हो गया था। तो मतलब हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें कैसे करें। तो वो हमारे घर पे ही आके रह रहे थे, मेरे मामू की बेटी है वो। उसके बाद मतलब सारे बहुत घबराए हुए थे, मेरे मम्मी पापा मामू मामी सारे बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सिमिलर सा ही सीन मेरे साथ भी हुआ था जब मैं 5 इयर्स की थी। मेरे को भी मेडिसिन रिएक्शन हो गया था और उस वजह से जो मेरी अभी आईज में प्रॉब्लम है वो उस मेडिसिन रिएक्शन की वजह से ही है। तो इन लोगों को बहुत डर लग गया था कि ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, तो मतलब बहुत डरे हुए थे हम। बेसिकली फेब्रुअरी की बात है ये, फेब्रुअरी 2019 की। उसके बाद मतलब किसी भी डॉक्टर के पास जाओ जो भी एलोपैथिक दे तो वो सूट ही नहीं करती थी। होम्योपैथिक ट्राई करी, उसका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब डॉक्टर ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोल दी थी, बहुत डेंजरस सी चीज़ हमें वो लग रही थी। लेकिन गुरुजी को सब पता था कि कैसे कैसे किसको ठीक करना है। तो 9 फरवरी को यहीं पे ही एक हमारे घर के पास में ही एक आंटी रहती हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज किया था फेसबुक पे कि आंटी आज सत्संग है, आपने ज़रूर आना है। तो उस दिन बाय चांस से हमारी फैमिली में भी कोई और फंक्शन था, तो हमें मतलब यही था कि वो वहाँ जाएगी। वो एक्चुअली किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, तो हमें यही लगा कि मेरी कज़न अगर वहाँ जाएगी तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा, केक वेक कट करेंगे, थोड़ी वो खुश हो जाएगी। तो मतलब गुरुजी की क्या मर्जी थी नहीं समझ में आया, बट गुरुजी ने हमें वो फैमिली फंक्शन में नहीं जाने दिया। गुरुजी ने बोला कि यहाँ पे सत्संग हो रहा है, तुम सत्संग में क्यों नहीं जा रहे। हम वही है ना कि हम संगत बहुत ना समझ होती है, हम गुरुजी के इशारे नहीं समझते, हम अपने ही रीजंस ढूंढ रहे होते हैं। तो हम उस टाइम पे हम सबका मूड इतना खराब हो गया, इनफैक्ट मेरा सबका ही मूड खराब था, क्योंकि हमने प्लान करा हुआ था वहाँ फैमिली फंक्शन में जाने के लिए, और गुरुजी ने सिचुएशन ऐसी बनवा दी कि हम वहाँ जा ही नहीं पाए। तो ऑनेस्टली मेरा भी बड़ा मूड खराब हुआ कि ड्रेस व्रेस सारी रेडी होती है, पूरी तैयारी होती है, और गुरुजी की कुछ और ही मर्जी थी, तो गुरुजी ने सिचुएशन ही ऐसी बनवा दी कि हम वहाँ जा ही नहीं पाए। अब रात के 10 बज रहे हैं, सत्संग था 7 से 9, तो अब बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि वहाँ जाएंगे तो सत्संग में मतलब अच्छा नहीं लगेगा, बहुत टाइम हो गया है, 7 से 9 सत्संग था, सारे क्या कहेंगे, तो वही सारी चीज़ें ना दिमाग में चल रही हैं। बट फिर हमने कहा कि नहीं यार, अगर हम फंक्शन पे नहीं गए तो सत्संग पे तो जाना ही है, गुरुजी को मत्था टेकाएंगे तो चलो।
तो ऐसे ही मैं भी नाइट सूट में थी। हम लोग बस ऐसे ही उठे, हमने परी को लिया, जो परी आंटी जिनको प्रॉब्लम हुई थी, तो उनके साथ हम सारे सत्संग पे गए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पर परी आंटी ने, जो इतने दिनों से कुछ खा नहीं पा रही थी, मतलब उनके मुंह में एक बाइट तक नहीं जा रही थी रोटी वगैरह की, उन्होंने वहाँ पर बैठ के गुरुजी के सामने बैठकर उन्होंने पूरी एक रोटी खाई। और उन्होंने हलवा प्रसाद जो भी सब कुछ था सब कुछ उन्होंने खाया, पूरा लंगर प्रसाद खाया, गुरुजी को मत्था टेका। और उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा प्लान था कि उसे हॉस्पिटलाइज कराना है परी आंटी को, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। तो हमने अभी सुबह 7 o'clock ही हमने सोचा था कि गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करा लेंगे, लेकिन गुरुजी की कोई और ही मर्जी थी। गुरुजी ने जो मेरी मामी है उनके पापा का फ़ोन आ गया, उन्होंने बोला कि नहीं तू हॉस्पिटल मत लेके जा, तू यहीं पर ले आ, हमारे घर पे ले आ, एक बार मेरी बात मान ले। हम लोग कोई भी रेडी नहीं थे, हमें लगा कि नहीं हॉस्पिटल ही जाना सही है, हॉस्पिटल जाना सही है। बट गुरुजी ने सिचुएशन ऐसी बनवा दी कि हॉस्पिटल जाने ही नहीं दिया। और जब मामी अपने घर गई, जब परी अपने नानी हाउस गई, तो वहाँ पर पता चला कि वो कोई और ही चीज़ थी जो नॉर्मल परहेज से गुरुजी ने ठीक करा दिया। तो मतलब उसके लिए इतना ज़्यादा शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने बस एक सत्संग पे बुलाकर एक अपना लंगर प्रसाद खिलाकर कैसे ब्लेस कर दिया। मतलब हमने कितनी बार ये चीज़ सुनी है कि जो लंगर प्रसाद हमें मिलता है वो कोई खाना नहीं है, वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो हमें उसका एक एक कर्ण, बिल्कुल जो एंड में कोई जरा सा कर्ण भी बच जाता है ना, वो भी हमें पूरा खत्म करना है। मतलब बिल्कुल भी नहीं वो लंगर प्रसाद छोड़ना, क्योंकि वो गुरुजी ने हमारे नाम की ब्लेसिंग्स दी हैं हमें, तो उसमें हमें पूरा उसे खत्म करके ही छोड़ना है, क्योंकि कौन से कर्ण में कौन सी ब्लेसिंग गुरुजी ने डाली है हमें नहीं पता। तो गुरुजी ऐसे सब कुछ लंगर करा के, सत्संग करा के, सेवा करा के, कैसे सारी चीजें, कितने दुख ऐसे काट देते हैं गुरुजी। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब इतने सारे सत्संग गुरुजी ने बख्शे, कैसे कैसे गुरुजी ने ठीक किया सबको। एक बार गुरुजी के बर्थडे की बात है, आई थिंक ये 2015 की ही बात है। हाँ 2015 की बात है ये। तो मम्मा को शाटिका की पेन है एक्चुअली। तो हम लोग बड़े मंदिर जा रहे थे गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, और मम्मा की कमर से लेकर, मतलब शाटिका में ना पूरा ऐसे हिप से स्टार्ट होकर नीचे टो तक पेन जाती है कंटिन्यूसली। तो मम्मा को वो पेन छिड़ गई, और हम गाड़ी में हैं और मम्मी कह रही है कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी बड़े मंदिर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, और मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे को यहाँ पे उतार के मेरे को रिक्शा करा दो, मैं घर चली जाऊंगी। तो पापा को भी लगने लग गया कि हाँ नहीं चला जाएगा, बर्थडे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, शटल सेवा भी नहीं मिलती। तो पापा भी मान गए कि नहीं हम उतार देते हैं मम्मी को। बट फिर पता नहीं गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने उनको नहीं जाने दिया वापस। गुरुजी ने कहा नहीं तू मंदिर आ। और संगत जी आप सोच नहीं सकते, मम्मा को उन्होंने मंदिर बुलाया। जब गुरुजी ऐसे वो परीक्षा लेते हैं ना, जब गुरुजी जान के कोई चीज़ कराते हैं तो उसके अंदर उनकी कोई ना कोई मर्जी ज़रूर होती है। और आप सोचो संगत जी कि मम्मा बेल्ट पहन के गई थी मंदिर, और मतलब चलना भी पड़ा, जो भी सीन हुआ गुरुजी ने खुद करवाया। उसके बाद जब मम्मा वापस गाड़ी में आकर बैठी, मम्मी ने वो बेल्ट उतारी, और अभी तक शायद गुरुजी ने वो दोबारा बेल्ट नहीं पहनने दी मम्मा को, विदाउट एनी दवाई, कुछ भी नहीं। तो गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं, जब गुरुजी ने ब्लेस करना होता है ना, तो गुरुजी खुद ही वो सिचुएशन ऐसी बना देते हैं। हमें लगता है कि नहीं हम मंदिर गए हैं, नहीं सॉरी हम मंदिर नहीं गए, गुरुजी ने हमें मंदिर बुलाया है, क्योंकि हम तो उनकी मर्जी के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब जो गुरुजी कहेंगे, जैसे गुरुजी कहेंगे, जैसे गुरुजी सिचुएशन बनाएंगे, हम बस उसी के अंदर बस हमें राजी रहना है। जो गुरुजी करेंगे वो अच्छा करेंगे।
तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। जितना सत्संग हम करें उतना कम है। इतनी सारी गुरुजी ने चीज़ें बख्शी है ना, मतलब पूरी लाइफ ऐसे। गुरुजी से जुड़ने से पहले वाली जब मैं लाइव देखती हूँ और गुरुजी से जुड़ने के बाद वाली मैं लाइव देखती हूँ तो मुझे बस एक ही लाइन याद आती है कि गुरुजी कौड़ियां दा मुल नहीं सी, हीरे आधा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरणा च पै गया। तो एक्चुअली मतलब हमारी तो कोई, जैसे कहते हैं ना कि कोई पहचान ही नहीं थी, मतलब हम कुछ थे ही नहीं। लेकिन जब गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ लिया उसके बाद ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे एक होता है ना कि हम अंदर से एक फुलफिल्ड फील करते हैं। ये जो दुनियावी चीजें हैं, पैसे हो गए, अलग अलग चीजें हो गई, तो अब उन सब चीजों की जरूरत नहीं लगती। मतलब ऐसा लगता है कि बस गुरुजी के मिलने से ही ना हम पूरे हो गए हैं, जो हम अधूरे थे अब हम पूरे हो गए हैं। तो गुरुजी हमें इसी तरह अपने चरणों से जोड़े रखना, हमें इसी तरह बस आप विश्वास हमारा बनाते रहना और बढ़ाते रहना। बिल्कुल भी हमें डोलने मत देना, क्योंकि गुरुजी टेस्ट बहुत लेते हैं ऑनेस्टली। तो गुरुजी उन टेस्ट में पास भी कराना आपकी ही मर्जी होती है। हम अपनी मर्जी से तो टेस्ट में भी पास नहीं हो पाते। तो हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। एक बार ये 2018 जुलाई की बात है। मेरे पापा को एक्चुअली काफ़ी टाइम से खांसी लगी हुई थी और हमें डायग्नोसिस नहीं मतलब हो रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ डायग्नोस नहीं हो रहा था। उससे पहले पापा के पैर पूरे स्वेल हो गए थे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी 2-3 महीनों से। और जुलाई में एकदम से मम्मा पापा शॉप पे ही थे और मेरा भाई जिम गया हुआ था। तो पापा को एकदम से पता नहीं क्या हुआ, पापा फेंट हो गए, बेहोश हो गए पापा वहीं पे। और मम्मा रोहन को फ़ोन कर रही है मेरे भाई को कि रोहन तू जल्दी आ, बट उसका फ़ोन वोन कुछ नहीं मिल रहा और पापा बेहोश हो गए हैं। तो मम्मी फटाफट वहीं पे पास में एक डॉक्टर हैं उनके पास मम्मा लेके गई। तो डॉक्टर ने जब बीपी चेक किया, शुगर चेक किया, तो कुछ आया ही नहीं। और पापा की डॉक्टर ने देखा जब वो जो जीभ होती है हमारी, वो पापा की जीभ पूरी ब्लू कलर की हो चुकी थी। और मतलब इतने ज़्यादा डॉक्टर तक घबरा गए कि ये क्या हो गया है, तो इन्हें जल्दी से आप डॉक्टर के पास कहीं और ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, पेंटामेड हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि आप फटाफट से इन्हें वहाँ पर ले जाओ। तो मम्मी घबरा गई कि ये क्या हो गया। तो मम्मी ने बोला दुकान वगैरह बढ़ानी पड़ेगी। तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि दुकान छोड़ो, अभी आप इन्हें फटाफट से ले जाओ पेंटामेड। तो हम लोग मतलब मेरे को तो नहीं पता था, मैं घर पे थी, बट मम्मा भाई सारे इतना घबरा गए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। गाड़ी में लेके गए पापा को और मम्मी पूरे रास्ते बस मंत्र जाप करती गई कि गुरुजी आपने देखना है, गुरुजी आपने देखना है, गुरुजी आपने देखना है। और संगत जी वो जब हॉस्पिटल पहुंचे तो निकला क्या, बस हल्का सा थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग या पता नहीं कुछ इन्फेक्शन थोड़ा सा निकला था, जो कि मेडिसिन से ठीक हो जाना था। तो बस उतनी चीज़ गुरुजी, मतलब इतनी बड़ी चीज़ को गुरुजी ने इतने छोटे में टाल दिया। क्योंकि वो डॉक्टर जिन्होंने देखा था पापा को वो खुद घबरा गए थे। उन्होंने बोला कि बीपी ना आना, शुगर ना आना, कुछ शो ही ना होना, ये बहुत। और जैसे उनकी जीभ पूरी ब्लू कलर की हो गई थी, नीली पड़ गई थी। तो वो गुरुजी ने, वो डॉक्टर ने बोला कि ये तो बिल्कुल मतलब जो एक साइलेंट अटैक वाले साइन होते हैं वैसे वाले साइन थे। बट गुरुजी ने देखो कितनी बड़ी चीज़ को इतनी छोटी चीज़ में डाल दिया। और हम उस चीज़ को भी लेके रोते हैं कि गुरुजी ये किया तो क्यों करा। तो नहीं, हमें बिल्कुल भी किसी चीज़ में गुरुजी के आगे क्यों नहीं करना, वो क्वेश्चन तो लाना ही नहीं है। क्योंकि गुरुजी जो भी कर रहे हैं हमें बस इतना सोचना है कि कोई भी दुख हमें दिया है तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि 90% तुम्हारा दुख मैं अपने ऊपर लेता हूँ और 10% मैं सिर्फ तुम्हें देता हूँ। तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि जो भी दुख हमारे ऊपर आया है वो हमारे ऊपर सिर्फ 10% आया है, बाकी 90% तो सोचो गुरुजी ने अपने ऊपर लेके बैठे हुए हैं। गुरुजी मतलब हम वो 10% को ही लेके घबरा रहे हैं और गुरुजी वहाँ पे वो हमारा उससे 9 टाइम्स ज़्यादा दुख अपने ऊपर लेके बैठे हैं। तो
मतलब अब आप देखो कि गुरुजी कितना करते हैं हमारे साथ, बट हम तो इंसान हैं, हम फिर भी क्वेश्चन करते हैं कि नहीं, ये मेरे साथ क्यों हुआ गुरुजी, मेरी क्या गलती थी, ये मेरे साथ क्यों हुआ। बट नहीं, गुरुजी को सब पता है, गुरुजी जानी जान है। गुरुजी कहते हैं कि बस मेरे से मांगो मत, मेरे को मानो। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज, इतना सब कुछ, इतना सुंदर परिवार गुरुजी ने दिया। ऐसे सारे मिलके सत्संग करते हैं, मतलब फेसबुक खोलने की देर होती है कि जो भी दिमाग में चीज़ चल रही होती है, ग्रुप में मैसेजेस हमें मिल जाते हैं, गुरुजी हमें आंसर दे देते हैं। मतलब पता नहीं गुरुजी को कैसे पता चल जाता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, और गुरुजी उसी का ही आंसर, मतलब सीरियसली कोई भी चीज़ हो, गुरुजी को पता होता है हमारे ऊपर क्या चल रहा है, और गुरुजी हमें उसी चीज़ का आंसर दे देते हैं। जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, गुरुजी को सब पता होता है। तो हम बस गुरुजी से यही प्रे करें कि गुरुजी हमें आप मिल गए हो, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमें दुनिया का पूरा, जो दुनिया का मालिक है, जिसके हुक्म पे ये पूरी दुनिया चलती है, जब हमें वो ही मिल गया है तो हमें और किसी चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो गुरुजी हमें हमेशा अपने चरणों से जोड़ के रखना, सारी संगत को ब्लेस करते रहना, हमेशा मतलब हमें वो शक्ति देना। अगर आप हमें कोई भी दुख देते हो, या दुख तो खैर नहीं बोलूँगी मैं, बट जो भी प्रॉब्लम में डालते हो, तो बस हमें वो स्ट्रेंथ देना कि हम उससे लड़ पाएँ, उससे निकल पाएँ आपकी कृपा से। तो बस गुरुजी हर चीज़ का शुक्राना, क्योंकि जब भी हम अगर सोचने बैठे ना कि गुरुजी ने हमें क्या क्या दिया, अगर हम गिनने बैठे तो मेरे ख्याल से हम गिन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने अनलिमिटेड चीज़ें दी हैं, अनलिमिटेड चीज़ें। मतलब हमारे साथ तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मेरे को पता है सिर्फ हमारे साथ नहीं, गुरुजी की भी जितनी भी संगत है उनके साथ पक्का ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि जो पहले वो सोच भी नहीं सकते होंगे कि कभी ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ भी गुरुजी ने पॉसिबल करा के दिखाई है। मतलब हमारा भी बहुत सारे इश्यूज थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक था कुछ, हमारा प्रॉपर्टी का इशू था, वो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि वो सॉल्व होगा, बट गुरुजी ने वो तक सॉल्व कराया। तो मतलब वही है, हमें गुरुजी से मांगना नहीं है, हम वही शब्द मेरे को फिर से याद आता है कि मंगना भी नहीं आंदा मैनू, फिर भी तू मेहरा बरसाइया। तो एक्चुअली गुरुजी हमें सीरियसली नहीं मांगना आता, हमें बस आपको मानना है, हमें और कुछ नहीं करना। हमें मतलब सीरियसली मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है, जिस तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया है। वही जो भी चीज़ें हमने सोची तक नहीं थी, गुरुजी ने वो भी ब्लेस करी हैं। अभी पता नहीं ये गुरुजी क्यों बुलवा रहे हैं, बट ये पता नहीं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये सपना देखकर। एक सपना आया था मेरे को, और वो बड़ा मतलब यूनिक अद्भुत सा सपना था। मेरे को पता नहीं है हुआ क्या, बट मुझे अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले ही सपना आया है वो। तो सीन क्या हुआ था कि मैं ऐसे सो रही हूँ, और एकदम से मेरे को सपना आता है कि मेरे को कहीं जाना है, मैं कहीं गाड़ी में हूँ और मेरे को कहीं जाना है, बट मेरे को सारे रास्ते बंद मिल रहे हैं, मेरे को कुछ भी नहीं ऐसे खुला हुआ मिल रहा। हर जगह जहाँ मैं जा रही हूँ वो पूरा बंद है, और मेरे साथ कोई है, मैं नहीं जानती उन्हें, वो कौन है, मतलब कोई है। तो वो जो है मतलब कोई अंकल ही है, मेरे को नहीं पता वो कौन से अंकल हैं, और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। तो अंकल ड्राइवर को डायरेक्शंस देते हैं कि तू वहाँ से निकाल, वहाँ से निकाल, वहाँ से निकाल, और वो गाड़ी चल रही है। और फिर वो गाड़ी जहाँ से निकलती है वो उसके नीचे पूरी नदी है। तो वो अंकल डायरेक्शन देते जा रहे हैं कि नहीं अब तो फटाफट से तेज खींच के गाड़ी निकाल ले। तो वो गाड़ी पूरी प्रॉपर नदी में से निकल के गई, और मतलब बस इतना ही मेरे को सपना आया, बट मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि वो क्या सपना था। मतलब
गाड़ी निकल के जा रही है, वो अंकल को मैं जानती भी नहीं हूँ। तो मेरे को तो ऑनेस्टली यही लगा कि शायद वो गुरुजी ही आए थे मेरे सपने में, जो मेरे को बोल रहे थे कि कि अगर सारे रास्ते भी बंद हो गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मैं अपनी पूरी सारी जो भी मेरी संगत है मैं उनके साथ हूँ। मैं उनको सारे रास्ते बंद होने के बावजूद भी मैं उनको वहां पर पहुंचाऊंगा जहाँ पे वो पहुंचना चाहते हैं। तो गुरुजी आप बस हमारा हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि हम अगर आपका हाथ पकड़ेंगे तो हम तो इंसान हैं, हम तो छोड़ देंगे जब हमें लगेगा कि नहीं अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें तो सारे दुनिया के सुख मिल गए हैं, हम तो गुरुजी आपका हाथ छोड़ देंगे। मतलब हम सीरियसली वैसे वाले इंसान हैं, क्योंकि हम गुरुजी को भूल जाते हैं सुख में। तो इसीलिए गुरुजी को हमने यही बोलना है कि गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ लो, क्योंकि जब आप हमारा हाथ पकड़ लोगे तो आप कभी भी नहीं छोड़ोगे। तो गुरुजी बस इसी तरह हमारा हाथ पकड़ के रखना, हमारे साथ चलते रहना, हमारे हर कदम पे हमारा साथ देना। हमें तो और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब एक और लाइन मेरे को यहाँ पर याद आ रही है कि हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आपके पैरों के निशान मिल गए हैं। तो बस उन पैरों के निशान के साथ साथ जहाँ जहाँ वो पैरों के निशान जा रहे हैं हमें वहाँ वहाँ जाते रहना है। हमें कुछ भी ऐसे टेंशन लेनी ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब मेरे को पता है बहुत सारी संगत ऐसी होगी जो ये सोचती है कि मतलब ये चीज़ नहीं हो रही या ये चीज़ फ्यूचर में कैसे होएगी। मतलब अपने अपने सबके थॉट्स होते हैं। क्यों बुलवा रहे हैं गुरुजी ये नहीं पता, लेकिन शायद किसी का आंसर, कोई क्वेश्चन देना, किसी क्वेश्चन का आंसर देना होगा गुरुजी ने। तो गुरुजी बस यही बोल रहे हैं कि मतलब हम सीरियसली हम हमेशा ना अटक जाते हैं, हमें टेंशन हो जाती है कि हम आगे क्या करेंगे, फ्यूचर में कैसे ये चीज़ होएगी। बट गुरुजी बस इतना बोल रहे हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ। हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर जब हमारे मम्मी पापा हैं हमारे साथ तो हमें ये लगता है ना कि नहीं यार हमें क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है, या मम्मी पापा कर लेंगे, हम क्यों लेंगे टेंशन। तो उसी तरह गुरुजी हमारे पापा हैं, हम गुरुजी के बच्चे हैं। तो अगर हमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो करना है गुरुजी ने करना है। तो गुरुजी आपने सब कुछ देखना है, आपने सारी संगत को ब्लेस करना है, सबको मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी, वो उन सब से गुरुजी ने बाहर निकालना है, या गुरुजी को पता होगा कि क्या उसमें अच्छा है क्या नहीं है, तो वो सब गुरुजी जानते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे सत्संग है गुरुजी के, लेकिन शायद गुरुजी कह रहे हैं कि आज बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। हमें चरणों से जोड़े रखना, हमें ये पॉजिटिव आउटलुक जो आपने दिया है ज़िंदगी को एक पॉजिटिव तरीके से देखने का, तो वो हमारा प्लीज़ आप बनाए रखना। क्योंकि हम मतलब अब कुछ भी ना नेगेटिव सोच ही नहीं पाते, कुछ नेगेटिव होता भी है ना तो हमें लगता है कि नहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। तो गुरुजी इसी तरह हमें हमेशा ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग, अपने मैसेजेस ग्रुप्स वाले हो ज़रूर देते रहना, और संगत से सत्संग शेयर कराते रहना, ताकि सबको जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है वो सत्संग के थ्रू ही मिलता है। तो वो गुरुजी के अपने तरीके होते हैं ब्लेस कराने के। गुरुजी से किसी ने क्वेश्चन पूछा होता है तो गुरुजी कहते हैं कि मैं इस तरह से आंसर दूंगा, तो गुरुजी ऐसे ही करते हैं। गुरुजी हमें रियलाइज़ करा देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो गुरुजी बस हमारे साथ ही रहना हमेशा। बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। हम जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी। सारी संगत का शुक्राना। एंड में मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी।
Facebook. Click. Finish.